योगिनी एकादशी पर जरूर करें इन 5 चीजों का दान, रातों रात हो जाओगे करोड़पति। भूमिका। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्व है, विशेष रूप से योगिनी एकादशी, जिसे सभी एकादशियों में पुण्यदायिनी और पापनाशिनी माना गया है। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की होती है और इस वर्ष यह पावन तिथि 21 जून 2025 को पड़ रही है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा के साथ यदि कुछ विशेष वस्तुओं का दान किया जाए तो उसका फल हजारों यज्ञों और तीर्थ यात्राओं से भी अधिक होता है। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से 84 लाख योनियों से मुक्ति, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। खास बात यह है कि अगर इस दिन 5 विशेष चीजों का दान कर दिया जाए तो व्यक्ति को अचानक आर्थिक लाभ, कर्ज मुक्ति और समृद्धि का वरदान मिलता है। चलिए जानते हैं योगिनी एकादशी पर दान की जाने वाली उन 5 चमत्कारी चीजों के बारे में जो आपको बना सकती है रातों रात करोड़पति। 1. तिल का दान, पापों का नाश, लक्ष्मी का वास। महत्व। योगिनी एकादशी के दिन तिल का दान अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है कि तिल शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर पुण्य ऊर्जा को जागृत करते हैं। कैसे करें दान। काले तिल को 7 बार अपने ऊपर से घुमाकर बहते पानी में प्रवाहित करें। तिल को किसी ब्राह्मण, साधु या जरूरतमंद को दान करें। तिल के साथ गुड़ या शक्कर मिलाकर दान करने से 2 गुना फल प्राप्त होता है। लाभ। पुराने कर्मों के पापों का नाश होता है। आर्थिक हानि से उबरने में सहायता मिलती है। जीवन में स्थिरता और धन की प्राप्ति होती है। 2. चंदन और तुलसी पत्र का दान, शीतलता और शुद्धता का प्रतीक। महत्व। भगवान विष्णु को चंदन और तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय हैं। जब इन्हें दान स्वरूप अर्पित किया जाता है तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे करें दान। पहले विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर पर तुलसी और चंदन अर्पित करें। बाद में इनका कुछ भाग किसी मंदिर में या ब्राह्मण को दान करें। चंदन दान करने से शरीर की गर्मी और क्रोध कम होता है। लाभ। घर में शांति और शीतलता का वातावरण बनता है। पारिवारिक कलह दूर होता है। नौकरी या व्यापार में अचानक लाभ होता है। 3. वस्त्र और चप्पल का दान, सौभाग्य और सम्मान की प्राप्ति। महत्व। शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन वस्त्र या जूते चप्पल का दान करता है उसे जन्मों जन्मों तक दरिद्रता नहीं छूती। कैसे करें दान। योगिनी एकादशी के दिन किसी गरीब, वृद्ध या मजदूर को नए या साफ सुथरे कपड़े और चप्पल दान करें। विशेषकर सफेद वस्त्र और काले चप्पल देने से अधिक फल मिलता है। लाभ। समाज में प्रतिष्ठा और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कार्यों में अचानक प्रगति होती है। जीवन से दरिद्रता का अंत होता है। 4. छाता और जल पात्र का दान, तपती जिंदगी में ठंडक का वरदान। महत्व। गर्मियों में जब लोग धूप और प्यास से परेशान होते हैं, ऐसे में छाता और पानी का पात्र किसी को देना परम पुण्यदायक माना जाता है। योगिनी एकादशी पर यह दान विशेष फलदायी होता है। कैसे करें दान। किसी राहगीर, रिक्शा चालक, मजदूर या जरूरतमंद को छाता दान करें। साथ में तांबे या मिट्टी का जल पात्र भी दें और भरकर जल अर्पण करें। चाहे तो किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ की भी व्यवस्था करें। लाभ। जीवन की तपन कम होती है, शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। मन को शांति और स्थिरता मिलती है। ग्रह दोष और कालसर्प योग जैसे दोष शांत होते हैं। 5. श्रीफल, नारियल और मिठाई का दान, लक्ष्मी कृपा का द्वार। महत्व। नारियल को श्रीफल कहा जाता है और यह मां लक्ष्मी का प्रतीक है। योगिनी एकादशी पर श्रीफल का दान करने से संपत्ति, सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही मिठाई दान करने से मन की कटुता दूर होती है। कैसे करें दान। 1 या 3 श्रीफल लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर ब्राह्मण, साधु या किसी गरीब परिवार को श्रीफल और मिठाई भेंट करें। ध्यान रहे मिठाई सात्विक और शुद्ध होनी चाहिए। लाभ। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि, सोना चांदी की प्राप्ति के योग बनते हैं। व्यापार में अचानक बड़ा लाभ मिलता है। अन्य लाभकारी उपाय। सिर्फ दान ही नहीं, योगिनी एकादशी पर यदि कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो धनवृद्धि और समृद्धि जल्दी प्राप्त होती है। 1. शंख में जल भरकर विष्णु जी को स्नान कराएं। 2. 108 तुलसी पत्रों से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। 3. श्री सूक्त का पाठ करें। 4. गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। 5. गरीब बच्चों को पेंसिल, किताबें या फलों का दान करें। दान के नियम। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। दान करते समय मन में अहंकार न हो, प्रेम और श्रद्धा से दान करें। यदि किसी को वस्त्र या भोजन दें तो सम्मान सहित दें। दान देने के बाद उसकी चर्चा न करें, इससे पुण्य क्षीण हो जाता है।
दान का उद्देश्य केवल पुण्य न होकर सेवा भाव होना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत कथा संक्षेप में। एक बार अलकापुरी में एक माल्यवान नामक गंधर्व और उसकी पत्नी पुष्पवती ने भगवान विष्णु की सेवा करते हुए गलती से अपवित्र गीत गा दिया। कुबेर ने क्रोधित होकर उन्हें धरती पर शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। माल्यवान एक लकड़हारा और पुष्पवती एक दरिद्र स्त्री बनी। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने योगिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से उन्हें पूर्व जन्म की याद आई और अगले जन्म में वे स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। उपसंहार। योगिनी एकादशी का दिन न केवल व्रत और भक्ति का पर्व है, बल्कि यह हमारे कर्मों को सुधारने का एक स्वर्णिम अवसर भी है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन से आर्थिक संकट दूर हो, घर में सुख समृद्धि आए और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, तो इस एकादशी पर बताए गए 5 विशेष दानों को जरूर करें। ये दान न सिर्फ पुण्य देगा, बल्कि आपकी किस्मत की दिशा भी बदल देगा। इस दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर भगवान विष्णु की उपासना करें और दान करें। यकीन मानिए, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता।